टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लट लकार किसे कहते हैं, लकार को कितने भागों में बांटा गया, इसका सूत्र क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है, और बाकी सभी लकार में भी अनुवाद बनाने के लिए पढ़ेंगे। बस धीरे धीरे करके पहले लट लकार, उसके बाद दूसरा लकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम एक सूत्र लिखाए थे, उसको पहले हम लिख देते हैं कि स मतलब होता है वह, और द्विवचन में क्या होता है तो तव, मतलब ये दोनों। उसके बाद लिखा हो बहुवचन, तो बहुवचन में होता है ते, स तव ते मतलब होता है बे लोग या बे सब। तो स तव ते को कहा जाता है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे, ठीक। उसको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। तो मध्यम पुरुष में होता है त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है, यूयम मतलब होता है तुम सब, तुम सब या फिर तो तुम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में होता है अहम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग होता है। तो नॉर्मल कम से कम इतना याद रखना है कि स मतलब क्या होता है तो वह, तो मतलब बे दोनों, ते मतलब बे, सॉरी तो मतलब बे दोनों, और ते मतलब बे लोग होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, लट लकार वर्तमान काल, इसका सूत्र हम पिछले वीडियो में बताए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन में होता है ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में होता है अंति, ती तह अंति, और मध्यम पुरुष में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष में होता है आमी, आमी, फिर होता है आव, आम, आम। तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब उसके बाद यहाँ पे सीखते हैं अनुवाद कैसे बनाए, लट लकार में अनुवाद, ठीक है। पहला अनुवाद ले लेते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसका अगर जो संस्कृत में अनुवाद बनाना रहेगा तो इसका क्या बनाएगा, वह पढ़ता है। तो वह का क्या होता है, तो हम लोग अभी बताएं कि वह को संस्कृत में सह बोलते हैं, तो लिखेंगे सह, और पठ मतलब होता है पढ़ना, सह पठ। तो क्या सह पठ लिखे तो सही लिखा हुआ है, नहीं। अगर जो हम करेंगे वह पढ़ता है सह पठ, तो ये हमारा गलत अनुवाद बना हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ सह, सह कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन। इसमें भी देखेंगे कि प्रथम पुरुष का एक वचन क्या लिखा हुआ है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में ती लिखा हुआ है, तो इसमें ती जोड़ेंगे तो बनेगा सह पठती, तो बनेगा सह पठती, ठीक है। अब आगे दूसरा का हम ले लेते हैं, दूसरा नंबर में बे दोनों, बे दोनों पढ़ते हैं, बे दोनों पढ़ते हैं। इसका क्या बनेगा, देखो अंतिम में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, मतलब कि है लगा हुआ, तो समझेंगे वर्तमान काल का वाक्य। अगर जो वर्तमान काल का वाक्य रहेगा तो उसको हम लट लकार में बनाएंगे, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके अनुवाद बनेगा, ठीक है। तो दूसरा है बे दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें देखना है कि बे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखो बे दोनों को संस्कृत में तव कहते हैं, तो लिखेंगे तव, और पढ़ते हैं, पढ़ना को होता है पठ मतलब पढ़ना। तो क्या तव पठ लिखे तो सही बना हुआ नहीं, हमारा गलत बना हुआ, तव पठ नहीं होगा, बल्कि तव अगर जो पूछे कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो इसमें भी देखना है कि प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, तो तह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तह जोड़ेंगे तब जाकर आपका सही होगा, तव पठता। अब तीसरा बना लेते हैं, तीसरा अनुवाद ले लेते हैं, बे लोग पढ़ते हैं, बे लोग पढ़ते हैं, बे लोग पढ़ते हैं। तो बे लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं, बे लोग को संस्कृत में ते कहते हैं, ते। पठ मतलब होता है पढ़ना,
ते जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है। या फिर तो आप लोग कह सकते हैं कि बहुवचन के पहला नंबर पर आता है, जिसमें भी देखेंगे बहुवचन का पहला नंबर में अंति, तो पठ में अंति जुटेगा तो बनेगा पठंती, ते पठंती। अब अगला चौथा नंबर, चौथा अनुवाद लिख लेते, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो इसका क्या बनेगा, तुम का होता है तुम, पठ मतलब होता है पढ़ना। अब सब में सेम टू सेम करना है, कैसे बनाएगा जो, ठीक है। तुम मतलब होता है तुम, तो तुम जो लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का एक वचन, इसमें भी देखना है मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या लिखा हुआ है। या फिर तो एक वचन के दूसरा नंबर पर तुम है, तुम मतलब तुम, तो इसमें भी देखना है एक वचन के दूसरा नंबर पर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो इसमें सी जोड़ देंगे, सी। हम इसके बाद बोलिए, ठीक है। तो 4 अनुवाद हम आप लोग को बताएं। अभी इसके बाद 5वां अनुवाद है, तुम दोनों पढ़ते हो, सेम उसी तरह बनाना है। तुम दोनों का क्या होता है, तो तुम दोनों का युवाम होता है, ठीक, युवाम। और उसके बाद पढ़ते हो, पढ़ना का होता है पठ मतलब पढ़ना, तो यहाँ लिखेंगे पठ, युवाम पठ। अब युवाम के साथ कौन सा जोड़ना है, तो युवाम जो लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो लट लकार में देखेंगे कि मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होता है। तो यहाँ पे नहीं याद रहता है तो लिख लीजिए आप लोग, ती त अंति। उसके बाद होता है सी थ, उसके बाद होता है आमी आब, आमी आब, उसके बाद होता है आम। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में थ होता है, तो इसमें जोड़ देंगे थ, तो बन जाएगा युवाम पठ। उसका तुम लोग का होता है यूयम, यूयम। उस पढ़ते हो, तो पठ मतलब होता है पढ़ना, था के बाद जुटेगा क्या, था जुटेगा, कैसे जुटेगा, तो हमें बताया यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो लट लकार में भी देखेंगे कि मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या लिखा हुआ है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन था होता है, इसमें था जोड़ेंगे, ठीक है। अब आगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं का होता है अहम, पठ मतलब पढ़ना, और अहम जो लिखा हो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो लट लकार में भी देखेंगे उत्तम पुरुष का एक वचन क्या लिखा हो, तो उत्तम पुरुष का एक वचन आमी लिखा हो, तो इसमें पठ प्लस आमी जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठामी। हम दोनों का होता है अवाम, पठ मतलब होता है पढ़ना, और यह जो है द्विवचन है, तो द्विवचन में आव लिखा हो तो बन जाएगा पठाव। उसके बाद है हम लोग पढ़ते हैं, तो बय मतलब होता है हम लोग, और पठाम, आगे है वह जाता है, तो वह का भी बताया कि स मतलब होता है वह, गच्छ मतलब होता है जाना, और जो स लिखा हुआ है प्रथम पुरुष का एक वचन में होता है, तो लट लकार में भी देखना है प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन ती होता है, ठीक है। तो इसमें ती जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छती। उसका वह नहीं जाता है, तो वह का होता है सह, और नहीं लिखा हुआ तो नहीं का बताए थे कि नहीं का होता है न, और जाना के गच्छ, सह न गच्छती, ठीक है। उसके बाद वह कहाँ जाता है, तो वह कहाँ जाता है, तो सह कहाँ का होता है कुत्र मतलब कहाँ, गच्छती, सह कुत्र गच्छती। तो ये लट लकार में हम आप लोग को बताएं अनुवाद कैसे करें, और एक दो बता देते हैं। उसका हो गया 13 नंबर। 14 नंबर में लिख देते हैं कि वह कब खेलता है, वह कब खेलता है, कब कब कहाँ कहाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, वह कब खेलता है, तो यहाँ पे वह का हो जाएगा सह, कदा मतलब होता है कब, और क्रीड मतलब होता है खेलना, तो यहाँ पे जुटेगा ती, सह कदा क्रीडती। एक लास्ट 5वां नंबर, वह क्या, वह क्या खाता है, कर देते वह क्या खाता है। सारा जो अनुवाद है सब लट लकार में बताए गए, ठीक है। तो वह का होता है सह,
उसका क्या का होता है, किम मतलब क्या, सह किम खादती, खादती, सह किम खादती।